स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। वक्त है देश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, आने वाले लोकसभा के चुनावों के बीच सुप्रीम कोर्ट का इलेक्टोरल बॉन्ड पर आया बड़ा फैसला। सियासी दलों के लिए झटका माना जा रहा है। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी है। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि बीते 5 वर्षों में 5,000 करोड़ से ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, जबकि दूसरे नंबर पर 900 करोड़ के साथ कांग्रेस और तीसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस है। कानूनी मामलों के जानकारों का मानना है कि जब चुनाव सर पर है तो इस तरह की पाबंदी से निश्चित तौर पर आर्थिक रूप से मिलने वाली मदद पर बड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कानूनी जानकारों का मानना है कि अगर पारदर्शी तरीके से मिलने वाली चंदे की जानकारी देश की जनता को मिले तो नए विकल्प जल्द ही खुल जाएंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें कि कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के लिए पत्र लिखा है। इसमें जनता को संबोधित करते हुए सोनिया ने कहा कि वो स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। सोनिया ने अपने राजनीतिक जीवन को लेकर रायबरेली की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वो भले ही आगे सीधे तौर पर उनका प्रतिनिधित्व ना करें, लेकिन उनका मन प्राण सदा वहां की जनता के साथ रहेगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ कथित तौर पर हुए अत्याचार के आरोपों को लेकर भाजपा ने विधानसभा में जमकर हंगामा काटा। इसके बाद उसके विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा को संबोधित किया। ममता ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया और ना ही कभी होने देंगी। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें कि पश्चिम बंगाल में संदेश खाली हिंसा को लेकर सिलीगुड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई। बता दें कि हिंसा को देखते हुए संदेश खाली में धारा 144 लागू कर दी गई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें कि अगले 36 से 48 घंटों के भीतर उत्तर भारत में मौसम एक बार फिर तेजी से बदलने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली एनसीआर के हिस्सों में न सिर्फ तेज बारिश होने वाली है, बल्कि पहाड़ों पर भी भारी बर्फबारी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का मानना है कि इस दौरान एक बार फिर से तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। यह मौसम शुक्रवार से पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता के चलते बदलने जा रहा है। इसी बदले मौसम के अनुमान पर पूरे उत्तर भारत में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। टीएमसी की नेता और लोकसभा की पूर्व सदस्य महुआ मोइत्रा ने सदन में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोपों को लेकर सीबीआई के सवालों के जवाब भेज दिए हैं। फिलहाल सीबीआई महुआ मोइत्रा के जवाबों पर गौर कर रही है और उसके बाद सीबीआई लोकपाल को एक रिपोर्ट भेजेगी। लोकपाल ने ही इस मामले को जांच के लिए सीबीआई के पास भेजा था। सीबीआई ने इस मामले में वकील जय देदराई और कारोबारी दर्शन हीरानंदी से भी पूछताछ की। महुआ मोइत्रा और सीबीआई ने इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है और कोई बयान जारी नहीं किया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें, फतेहाबाद में पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति की आपातकाल बैठक वीरवार को फतेहाबाद की जाट धर्मशाला में हुई, जिसमें मीडिया से बातचीत के दौरान पगड़ी संभाल जट्टा के जिला प्रधान मनदीप नथवान ने बताया कि भारत एक आजाद देश है जिसमें सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, जिसके लिए वो देश की राजधानी दिल्ली में जाकर अपनी बात रख सकते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें, भाजपा प्रधान जगजीत सिंह डल्लेवाल की एक वीडियो सामने आई है। इसमें वो पीएम मोदी के बारे में बात कर रहे हैं। डल्लेवाल बोलते दिखाई दे रहे हैं कि राम मंदिर के बाद मोदी का ग्राफ बढ़ गया है, इसे नीचे लाना होगा। अब इस वीडियो के सामने आने से किसान आंदोलन पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें, बनभूलपुरा कांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए तथ्य सामने आने लगे हैं। पुलिस ने बनभूलपुरा में रहने वाले सफेद पोश नेताओं की भूमिका को लेकर भी तफ्तीश शुरू कर दी है। दावा है कि यह हिंसा सुनियोजित था। जिस तरीके से पत्थर बरसे, इससे साफ है कि पहले से छतों पर पत्थर और ईंटें रखी गई थी। अगली खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कुल 3.4 लाख सीएपीएफ कर्मियों की तैनाती करने की संभावना है। चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय से अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की मांग की थी। बता दें कि इस लोकसभा चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम में विधानसभा चुनाव भी होगा। देश की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद।